बिल्ड कर रहा है, इंडिया को बार बार प्रोवोक कर रहा है। अभी आप देखिएगा कुछ दिनों बाद F-16 तैयारों की भी बात अमेरिका पाकिस्तान से रिलेटेड कर देगा तो इंडिया और प्रोवोक होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना जो है वो भी पाकिस्तान को बार बार कहकर देखिए भाई, आप अगर अमेरिका के साथ इतना अलायंस हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और चाइना इस टाइम एडवर्सरी हैं, एक दूसरे के दुश्मन कह सकते हैं या कंपेटिटर कह सकते हैं। अगर ये दोनों कंपेटिटर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे पाकिस्तान में, तो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का साथ दे। इसी तरह जो है वो जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इसी तरह ही गेम खेलती हैं, इसी तरह ही गेम्स करती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मसला क्या है। देखिए, अमेरिका इस टाइम अपना सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, वो लेता है चाइना से। अब चाइना के पास सबसे बड़े सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पूरी दुनिया के। इस टाइम 46% रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास हैं? वो हैं चाइना के पास। द थिंग इज दैट राइट नाउ कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो अपनी जो डिपेंडेंस है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की चाइना के ऊपर करे। अमेरिका चाहता है कि वो अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की तरफ कर ले या यूक्रेन की तरफ कर ले, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी उसने एक रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की है। बट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान नाउ इज दैट कि अगर अमेरिका आज रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन शुरू करता है ना, तो 15 साल लगते हैं। याद रखिएगा, इट इज जस्ट लाइक दैट, आप कोई सुरंग बना रहे हैं, उसको फिर आप साफ कर रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं, उसको तकरीबन माइनिंग से लेकर वो चीज बनने तक तकरीबन 15 साल लगते हैं, तो 15 ईयर्स का ये टाइम लगता है। तो इस वजह से चाइना भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहा है कि अगर अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स बलोचिस्तान से या पंजाब के कुछ इलाकों से निकालने शुरू कर दिए, तो अमेरिका फिर चाइनीज जो इक्विपमेंट है, चाइनीज जो सी पैक का रास्ता हो रहा है, उसके साथ वो फिर उनकी सर्विलेंस भी करेगा, अपने ऑफिसर्स को भेजेगा कि देखो चाइना किस तरह काम कर रहा है, ताकि चाइना को किसी तरह रोका जाए। तो दैट्स द रीजन व्हाई चाइना भी अब इस चीज में जो है वो बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को जो है वो देख रहा है और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो पाकिस्तान में उसके खिलाफ ना आ सके। लेकिन देखिए, एक और बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को सिंस 1947 जिस कंट्री के साथ थ्रेट लगा रहा है वो है इंडिया। पाकिस्तान की इंडिया से तकरीबन 3-4 जंगें हुई हैं, 4-5 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया स्कर्मिशेस भी हुई हैं बॉर्डर पे। अभी आप मई का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, फिर 2019 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर 2016 में भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे इंगेजमेंट की। तो ये सारी इंगेजमेंट पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होती रही हैं। पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं भारत के भी थ्रेट में हमेशा रहता है, और भारत जो है वो पाकिस्तान पे हमेशा थ्रेट करने की कोशिश करता रहता है कि आपने अगर मेरी बात नहीं मानी मैं आपको अटैक करूंगा। पाकिस्तान इंडिया को कहता है नहीं जी, हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें आपसे थ्रेट है, आप अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम भी रिटेलिएट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। बट मसला इस टाइम पाकिस्तान का ये कि देखिए, इंडिया जो है उसकी जो फौज है वो नंबर वाइज पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट भी पाकिस्तान से ज्यादा है। तो पाकिस्तान के पास ले दे के यही ऑप्शंस बचते हैं कि पाकिस्तान का जो छोटा डिफेंस बजट है, एक तो पाकिस्तान उस पर गुजारा करे, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन से इंडिया को डेटर करे, और पाकिस्तान चाइना और अमेरिका से भी मदद ले, ताकि आने वाले टाइम पर जब पाकिस्तान इंडिया की कोई वॉर होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान के पास एटलीस्ट ड्रोन वॉरफेयर हो, जो लाइव सिस्टम है उससे पाकिस्तान इंडिया को जो है वो एक तरह से जो है वो थ्रेट कर सके कि अगर आपने हम पे हमला किया तो हम आप पे हमला करने से पहले आप पे हमला कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान देखता है। तो जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करता है, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ आता है, तो पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि कहीं ना कहीं हमें F-16 तैयारे मिल सकते हैं, कभी ना कभी हमें F-16 72 ब्लॉक्स का जो लेटेस्ट 4.5 जनरेशन सिस्टम है वो हमें मिल सकता है। तो द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान भी जो है वो किसी ना किसी तरीके से अमेरिका की तरफ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, और आई थिंक ये पाकिस्तान की मजबूरी है। तो चाइना भी इस मजबूरी को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करता है। बट द थिंग इज राइट नाउ इज दैट कि चाइना जो है वो इस टाइम बड़ी सख्त नजर रखे हुए पाकिस्तान पे कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के कैंप में ना चला जाए, क्योंकि देखिए चाइना के पाकिस्तान में भी बहुत तगड़े और बहुत बड़े स्टेक्स हैं। चाइना ने पाकिस्तान में 60-65 बिलियन डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट की है। अगले 5 साल में चाइना जो है वो पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो चाइना ये चाहता है किसी तरीके से कि पाकिस्तान चाइनीज कैंप में रहे। मैं आपको ऑलरेडी अपनी असेसमेंट बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि अपने आप को चाइना के साथ अलाइन करें एटलीस्ट 70 या 80%, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये भी जरूरी है कि अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को अच्छा रखे, ताकि आने वाले कुछ महीनों में कुछ सालों में पाकिस्तान जो है वो आप F-16 तैयारे दे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को अगर अमेरिका तकरीबन अगले 1.5-2 साल में F-16 तैयारे दे देता है, कम से कम 15 या 20, तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में जाएगा और इंडिया इससे और ज्यादा प्रोवोक होगा, इंडिया और ज्यादा परेशान होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के करीब जाए, लेकिन इतना करीब ना जाए जिससे चाइना प्रोवोक हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चाइना और अमेरिका की जो नई कोल्ड वॉर है ये आपको पाकिस्तान में नजर आएगी। और मैं आपको फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चाइना पहले खामोश था, चाइना पहले बहुत खामोश था। चाइना